हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके न्यू लाइफ क्लासेस में। मेघ आए हमारी इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बादलों का विवरण करते हैं। जब मई और जून की तपतपाती हुई गर्मी के बाद पहली पहली बार बारिश आती है, उस समय के रोमांटिक मौसम में सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि प्रकृति भी खुशी से झूम उठती है। लेकिन हम मानव हैं भला जी, हम कैसे समझेंगे कि गर्मी से झुलसते हुए वो पेड़ पौधे और पहाड़ों के लिए वो पहली पहली खुशी क्या होगी। इसीलिए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बादलों का विवरण काफ़ी सालों बाद गांव आए दामाद की तरह करते हैं, जो बहुत दिनों के बाद अपनी पत्नी को लेने उसके मायके से उसे लेने आया हो और गांव के बूढ़े बुजुर्ग उनका स्वागत करने में लग जाते हैं। सालियां जीजू जीजू कह के उनके आगे पीछे घूमती हैं। घर के सारे नौकर चाकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पहली पहली बार बारिश आती है तो प्रकृति भी खुशी से झूमते हुए उन बादलों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आइए मेघ आए कविता को हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। हमारे इस पहले काव्यांश में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मतलब जिस प्रकार गांव में दामाद बड़े ही बन ठन के सवर के आते हैं, ठीक उसी प्रकार आकाश में काले काले पानी से भरे वो बादल ऐसे लग रहे हैं मानो बन ठन के सवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। ब्यार का मतलब होता है हवा। जब मेहमान गांव में आते हैं, या मेहमान कहिए या दामाद कहिए, जब दामाद गांव में आते हैं तो उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी सूचना घर पहुंच जाती है। जैसे कुछ लड़कियां जो अपने जीजू को देख लेती हैं, वो दौड़ते हुए अपने दीदी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, दीदी दीदी जीजू आ रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब मेहमान जब आएंगे तो उनको देखने के लिए जगह जगह क्या होगा, दरवाजे खिड़कियां खुलेंगी। जैसे आपको कोई पसंद आता है तो आप खिड़कियों से देखते हैं, आप विद्यालय में देखते हैं, आप जगह जगह देखते हैं और देखने के बावजूद भी आपका मन नहीं भरता है। ठीक उसी प्रकार दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, जो पाहुन का मतलब होता है मेहमान, या आप बोल सकते हो दामाद। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मतलब जो मेहमान आए हैं, जो मेहमान आए हैं गांव में शहर के। मेघ आए बन ठन के सवर के। जब कोई मेहमान गांव में आता है तो उसको देखने के लिए लोग खुशी से एकत्रित होके खुशियां मनाने लगते हैं। जैसे पिछले वाले लाइन में कहा गया था, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। तो जब कोई मेहमान आता है गांव में शहर के तो लोग खुशियां मनाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकृति और पेड़ पौधे सभी बादल के घनघोर होके बारिश होने की संभावनाओं को देख के खुशी से झूम उठते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यहाँ कवि का आश्रय है आम लोगों से, जो मेहमान के आने पे वो उनको गर्दन उठा के, मतलब सिर उठा के उनको देखने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बादल और पानी आते हैं
तो मानो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे उनके स्वागत में हिलने डुलने लगते हैं। आंधी चली, धूल भागी, घघरा उठाए। आप देखते हो कि गांव में जब मेहमान कोई आते हैं तो लड़कियां क्या कहती हैं, जीजू जीजू कह के इधर उधर भागने लगती हैं। वो दीदी के पास जाने लगती हैं और खुशियां मनाने लगती हैं कि जीजू आए हैं। ठीक उसी प्रकार आंधी चली, धूप भागी, घाघरा उठाए। जब आंधी चलती है तो धूल जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं और ऐसा मानो कि वो खुशियों से झूम उठ रहे हैं। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। बाकी चितवन का मतलब होता है तिरछी नजर से देखना। तिरछी नजर से देखना होता है, आप देखते हो, आप भी किसी न किसी को या अपने क्रश को तिरछी नजर से जरूर देखते हैं। और नदी का तात्पर्य क्या है, नववधु। और ठिठकी का मतलब होता है, जैसे ठंडी में हम क्या होते हैं कि स्टैचू के रूप में एक जगह बैठे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। जैसे जो गांव में घूंघट सरके, जैसे जो गांव में महिलाएं हैं वो घूंघट उठा के मेहमानों को तिरछी नजर से देख रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि हमारे वाले तो इनसे अच्छे हैं या ये बहुत अच्छे हैं। ठीक उसी प्रकार बादलों के स्वागत में बाकी जो नभ है, जो आकाश है, जो पेड़ पौधे प्रकृति हैं, ठीक उसी प्रकार उनका स्वागत कर रहे हैं। मेघ आए, बन ठन के सवर के। मेघों का ये बन ठन के सवर के रहना प्रकृति को कितना अच्छा लग रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही। सुधी लिन्ही का मतलब होगा कि काफी समय बाद। बोली अकुलाई लता। अकुलाई लता का मतलब सूखी लता। ओट, ओट का मतलब होता है छिपकर। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। तो बोली अकुलाई लता, ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया, पानी भर के परात। मेघ आए, बन ठन के सवर के। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगनी, लुगाई बोल सकते हो, और लुगाई को मनाना भी काफी मुश्किल होता है, तो उनकी जीवन संगनी हठ पूर्वक गुस्सा होके दरवाजा के पीछे छुप कर कहती हैं कि आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सूद खबर नहीं ली। आपने ये जानने का प्रयास तक नहीं किया कि आपकी जीवन संगनी है। क्या इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई? आप देखते हैं कि जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उनके पांव धुलवाए जाते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पानी भर, परात भर के उपयोग किया है। क्षितिज अटारी गहराई दामनी धमकी। क्षितिज अटारी, अटारी का मतलब क्या होता है, छत। दामनी का मतलब बिजली। इसीलिए कहा गया कि क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बन ठन के सवर के। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वह आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ जाती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है।
फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों के आंखों में अश्रु बहने लगते हैं खुशी के। जैसे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, जो आप देखते हो जो आकाश में बिजली तड़कती है वो मेघों का स्वागत कर रही है और उनका अभिनंदन करती हैं। ठीक उसी प्रकार जब दो प्रेमी जब मिलते हैं तो उनके आंखों में खुशी के अश्रु मतलब आंसू बहने लगते हैं। और कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो बादलों और प्रकृति के प्रेम को अद्भुत रूप में दिखाया है, जिनके लिए उनको कोटि कोटि नमन है। इसी के साथ यह कविता हमारी समाप्त हुई। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।